जब जब परेशानी में होते हैं, जब जब चल रहे होते हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही होती हैं, तो हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम परेशान होते हैं कि हमें अपने परिवार को कैसे चलाना है, हमें अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई करनी है, कैसे मैंने किसी के पैसे देने हैं, कर्जा देना है। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला रची, सृष्टि रची, उसमें सबको हर तरह से जीने का अधिकार दिया, हर तरह से जीने का कला सिखाई और उनमें ऐसा गुण भरा कि वह सारे कार्य करने लगे। कोई अच्छे कार्य करने लगा, कोई बुरे कार्यों की ओर भागा। और भाग दौड़ भरी इस जीवन में, कलयुग में, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। भगवान फिर भी कहते हैं मैं समस्त प्राणियों में हृदय में विराजमान हूँ। जो हमारा हृदय है उसमें विराजमान हूँ। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। वह किसी से भी कोई छल कपट अभी भी नहीं करते। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ज़्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उसे शोक मत करो, क्योंकि जो चला गया उस पर शोक करना नहीं चाहिए। वो आपका था नहीं तो उसे शोक करने का क्या फायदा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं उसे शोक करने से आप अपने आप को लज्जित कर रहे हो। जो आता है वह जाता है, पुराना पत्ता गिरता है, नया पत्ता आता है। संसार का नियम है। मैंने सारे नियम और कायदे बड़े सोच समझकर बना रखे हैं। श्री भगवान भागवत गीता में 3 द्वार, क्रोध, वासना और लालच। भगवान श्री कृष्ण ने को कहा क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तक तर्क नष्ट होता है तब वह व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है। उसका पतन निश्चित हो जाता है। उससे पतन से निश्चित होने से उसके पूरे सुख शांति वह खत्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें अपने आप को पतन नहीं करना, हमें अच्छे कार्य करने हैं, हमें क्रोध नहीं करना है, हमें जीने की कला सीखनी है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता 3 लोकों में कहीं भी नहीं है। जो दूसरों पर संदेह करता है, अपने परिवार वालों पर संदेह करता है, किसी पर विश्वास नहीं रखता है और अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, उसके लिए भगवान कहते हैं 3 लोकों में कहीं भी कोई जगह नहीं है। ना वह जगह का हकदार है, ना कहीं उनको जगह मिल सकती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख सकता वह शत्रु के समान कार्य करता है। जिसका मन नियंत्रित नहीं है, जिसका तन नियंत्रित नहीं है, जिसके मन से गलत धारणाएं निकल रही हैं, वह कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता जीवन में, क्योंकि उसके लिए कुछ भी नहीं है इस जीवन में। उसका मन शत्रु के समान कार्य करता है, क्योंकि वह शत्रु बन जाता है। भगवान कहते हैं व्यक्ति जो चाहे बन सकता है। आप जो चाहे बन सकते हो। कैसे बन सकते हो? यह वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। आपने मन में ठान ली कि मैंने यह कार्य करना है। उदाहरण सहित आपने मन में चाह लिया कि मैंने 10वीं में 100% नंबर लेकर आने हैं, तो आने हैं, चाहे वो कैसे ही आए। मगर कैसे आए? आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आपको परिश्रम और उसके साथ साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कलयुग में बिगर परिश्रम के कुछ भी नहीं है। आप परिश्रम करोगे तभी धन कमाओगे, तभी अच्छे आगे बढ़ोगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं दूसरे पर ईर्ष्या करने के बजाय आप खुद अपने आगे बढ़ने का कार्य करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। श्री कृष्ण भगवान ने यह भी कहा है जो दूसरों के देखा देखी कार्य करते हैं वह विफल हो जाते हैं। इसलिए अपने हाथों और अपने पैरों पर विश्वास कर, अपने मन को एकाग्र कर जीवन में आगे बढ़ने की कला सीखनी चाहिए।
और जीवन में कैसे स्वावलंबी बनना चाहिए और कैसे हम जीवन को आगे बढ़ाएं, ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि सदैव लोगों के जीवन के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए और श्री कृष्ण भगवान के बताए गए मार्गों पर चलकर अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। लॉर्ड भक्त चैनल आपको कैसा लगता है कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। नमस्कार। जय